स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल ही में पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए एक बड़ा ही रोचक शब्द मिलता है और वो है सत्य का वचन। और यह सत्य का वचन अर्थात पवित्र बाइबल हमें केवल सत्य ही नहीं सिखाता, परंतु इस सत्य की रोशनी में मनुष्य के जीवन के अंधकार में छुपी हुई गलतियों को भी प्रकट कर देता है। और इन्हीं गलतियों के प्रकट हो जाने से और जब हम उजाले में आकर के अपने जीवन की उन त्रुटियों को देखते हैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में हम अपने आप को सुधार पाते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे आंखों के धुंधलेपन को दूर करता है, हमारी आंखों के पर्दे को हटा देता है, हमारी आंखों को खोल देता है, तब हमारे जीवन की वो गलतियां स्पष्ट दिखने लगती हैं। और बीते दिनों में हम अपने जीवन में प्रार्थना के अभ्यास में, जो कि मसीही जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक नियम है, हम देख पा रहे हैं और अपने आप को सुधार पा रहे हैं। इस प्रसारण का यही उद्देश्य है। क्रिस्ती जीवन के मूल नियमों को ध्यान में रखते हुए और प्रार्थना के मद्देनजर हमने इस बात पर मनन करना शुरू किया था कि प्रार्थना किस रीति से न करें। और अब तक हम लोगों ने 8 पाठों पर मनन कर लिया है। लेसन नंबर 1, डू नॉट फोर्स गॉड, परमेश्वर पर दबाव न डालें। लेसन नंबर 2, डू नॉट एक्यूज सेटन, शैतान पर दोष न लगाएं। लेसन नंबर 3, डू नॉट फॉरगेट द फादर, स्वर्गीय परमेश्वर पिता को न भूलें। लेसन नंबर 4, डू नॉट सीक मीडिएटर्स, प्रार्थना में अपने लिए मध्यस्थों को न खोजें। लेसन नंबर 5, डू नॉट हार्बर हेट्रेड इन योर हार्ट, अपने मन में घृणा को स्थान न दें। लेसन नंबर 6, डू नॉट बी सेल्फिश, पाठ 6, स्वार्थी न बने। लेसन नंबर 7, डू नॉट बी अर्थली माइंडेड, सांसारिक सोच विचार के न बने। एंड लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 8th लेसन, पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ देखा। डू नॉट स्पीक टू मच, प्रार्थना में बहुत ज्यादा न बोलें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 9th लेसन ऑन हाउ नॉट टू प्रे, प्रार्थना किस रीति से नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत आज हम 9वां पाठ सीख रहे हैं। डू नॉट एक्ट आर्टिफिशियली, बनावटी व्यवहार न करें। मैं फिर से कहता हूं, हाउ नॉट टू प्रे, डू नॉट एक्ट आर्टिफिशियली, प्रार्थना में किसी भी प्रकार का बनावटी या अप्रिय व्यवहार न करें। सच कहूं मेरे मित्रों तो बहुत से मसीही लोगों को इसी क्षेत्र में सच्चे सुधार की आवश्यकता है। यह ना सोचे कि प्रार्थना में अगर बहुत ज्यादा आवाज हो रही है तो उसमें सामर्थ्य भी बहुत है। कई बार हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं तो उसमें का वजन खो देते हैं, उसमें की सामग्री खो देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत अधिक चीखने और चिल्लाने से उस बात में जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो प्रार्थना रखना चाह रहे हैं, उसमें के सारा गाढ़ापन बह निकलता है। हमें चाहिए हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो प्रभु के सामने सच्चाई से आए। बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि आत्मा में जब प्रार्थना की जाती है मतलब बहुत जोर जोर से प्रार्थना करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे मित्रों। परमेश्वर का वचन हमें बुलाता है इस बात के लिए कि हम केवल आत्मा से उसकी आराधना ना करें, परंतु आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम परमेश्वर की आराधना को सही मन से करें, सच्चाई से करें, दिल से करें। बनावटीपन नहीं होना चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं होना चाहिए। क्षमा मांगे बगैर मैं एक वक्तव्य देना चाहूंगा, केवल चीखना और चिल्लाना ही अगर आपकी प्रार्थना में होता है तो यह अन्य जातीय ज्यादा और क्रिस्तीय कम है। मैं आपको पुराने नियम में पहले राजा की पुस्तक में लेकर के चलना चाहता हूं और उसके 18वें अध्याय में से, जी हां, मैं एलिया नबी की
जीवन में से आपको कुछ बताना चाहता हूं और करमेल पर्वत पर ले चलता हूं। आप स्वयं जानते हैं कि करमेल पर्वत पर क्या घटना घटी थी। यहां पर दो गुट हैं, परमेश्वर के पवित्र नबी हैं और दूसरी ओर बाल देवता के पुजारी खड़े हैं। और यहां पर एलिया ने एक खुला आह्वान दिया है और एलिया उनसे कहता है कि जिसकी प्रार्थना परमेश्वर आग के द्वारा देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। और यह बात दूसरे गुट को मान्य हो गई। उन्होंने कहा अच्छी बात है और फिर उन्होंने उस बलिदान के लिए तैयारी की। और जब समय आया तब लिखा है कि उन लोगों ने अपनी दुआ प्रार्थना शुरू कर दी। सुबह से लेकर दोपहर तक वे अपने बाल देवता को पुकारते रहे। लिखा है वे पुकार रहे हैं, हे बाल हमारी सुन ले, हे बाल हमारी सुन ले, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला था। वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने भी लगे। देखिए बनावटीपन कितना ज्यादा है। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। दोपहर के समय एलिया ने यह कह करके उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि सो गया होगा, उसे जगाने की जरूरत है। 28वां वचन कहता है बाल देवता के पुजारी बड़े शब्द से जोर जोर से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार चिल्लाने लगे। अन्य जातियों की रीति, मूर्ति पूजकों की रीति, वे चिल्ला चिल्ला करके अपने देवता को कुछ सुनाना चाह रहे हैं। लिखा है और तो और उन्होंने छुरियों और बर्छियों से अपने आप को यहां तक घायल कर दिया कि वे लहूलुहान हो गए। ये एक और बनावटीपन हम उनकी प्रार्थना में देख रहे हैं। ये अन्य जातियों की पहचान है मेरे मित्रों। परमेश्वर का वचन कह रहा है यूं चीखने चिल्लाने वाली बातें अन्य जातियों की है। परमेश्वर के जो जन होते हैं वो इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करते हैं। पिछले सप्ताह ही जब हम वचनों पर मनन कर रहे थे तो इस बात को मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना में व्यर्थ बकबक ना करें, बहुत ज्यादा भी ना बोलें। और प्रभु यीशु ने मत्ती के 6वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश में स्पष्ट कहा था कि यह अन्य जातियों की रीति पर है। मैं यहां पर एक सुधार आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्रार्थना में कभी कभी हम बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं और मैं इसके लिए आपको उदाहरण देता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्त का। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। प्रभु यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ, उन्हें पकड़वा दिया गया है और अब वे गतसमनी के बाग में हैं। पकड़वाए जाने के बस थोड़े समय पहले की बात है। वो अत्यंत व्याकुलता में हैं, एक संकट से घिरे हुए हैं और लिखा है 44वां वचन पढ़ रहा हूं, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यहां पर 3 बातें आ गई मेरे मित्रों। देखिए वो अत्यंत व्याकुल हो गया था, हृदय में भयानक वेदना आई हुई है और उसका पसीना वहां पर लहू की मानिंद टपक रहा है। इब्रानियों का लेखक अपनी पत्री में इस बात पर एक टिप्पणी दे रहा है। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें वचन में से पढ़कर बता रहा हूं। यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रभु यीशु मसीह भी आज पुकार रहे हैं। लिखा है पुकार पुकार कर ऊंचे शब्द में प्रार्थना कर रहा है और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों। प्रार्थना के समय में
परमेश्वर का यह पुत्र भाव विभोर हो गया है और व्याकुलता से भर गया है और उसके ऊपर बड़ी पीड़ा आ गई है, वेदना आ गई है, क्योंकि सारे जमाने का पाप उसके ऊपर लादा गया है। मेरे और आपके कारण प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया है। अब उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई है कि खून टपकने लगा है। मेरे मित्रों, अंधकार का समय उससे घेरे हुए था और वो प्रार्थना में पुकार उठता है, इसमें कहीं भी बनावटीपन मुझे नजर नहीं आता। उसके शरीर से पसीना ऐसा टपक रहा है मानो लहू की बूंदें। कोई कृत्रिम तरीके से कोई बनावटीपना आप बना नहीं सकते शरीर में कि आपके शरीर से पसीने की बजाय खून की बूंदें टपकती हो। और इसीलिए मेरे मित्रों, पुकार पुकार करके यीशु ने अपनी दुआएं की, लेकिन लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी जाती है। दूसरी ओर इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब हम शांतिपूर्वक प्रार्थना करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें सामर्थ्य की कमी है। मैं आपको एक प्यारा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपको शमूएल की पुस्तक में ले चलता हूं, पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय, और वहां पर हमें एक स्त्री दिख रही है और मैं आपको 10वां वचन बताता हूं कि वह मन में बड़ी व्याकुल हो गई है, परमेश्वर के घर आई है और प्रार्थना कर रही है, बिलख बिलख के प्रार्थना कर रही है। जी हां, मैं हन्ना के जीवन से बता रहा हूं और उसके जीवन का दुख बहुत बड़ा था। वो निसंतान थी, उसकी निंदा हुआ करती थी और आज वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को खाली कर रही है। लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। क्या बात है! हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुनाई देता था। हन्ना अभी प्रार्थना कर रही है और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा है और उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। यहां पर हन्ना ने जो प्रार्थना की मेरे मित्रों, वो कहती है, मैंने 15वें वचन में लिखा है, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा को कह दी है। 16वें वचन में लिखा है, बहुत ही शोकित होने के कारण मैंने अपने आप को प्रभु के सामने खाली कर दिया है। हे मेरे मित्रों, हन्ना की यह प्रार्थना सुन ली गई और हन्ना की इसी प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने उसको एक ऐसा पुत्र दिया, उसे शमूएल नबी मिला और यह शमूएल नबी हमें मिला और यह शमूएल नबी प्रार्थना के कारण जाना जाता है। यहां तक कि अपनी सेवा निवृत्ति के समय में भी शमूएल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा। मेरे मित्रों, हमने दो प्रार्थनाएं देखी, एक तरफ जो पुकार करके कह रहा, एक तरफ जो खामोशी से जिसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन दोनों आत्मा और सच्चाई से भरी हुई प्रार्थना थी और इसी के लिए यह सुनी गई है। हमारी प्रार्थना में भावना का होना अच्छी बात है, लेकिन भावनात्मकता जब आ जाती है तो उसमें से सारी गहराई और सारी मिठास निथर जाती है, उसको वो चुरा लेती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले इस बात को स्मरण रखिएगा मेरे मित्रों कि हमारा जीवता परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। एक रोचक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहूंगा। लोगों को आपने भी सुना होगा टेलीफोन पर बात करते हुए, और यदि टेलीफोन विदेश से आया हुआ है तो लोग किस तरीके से बात करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अमेरिका से फोन आया और वो फोन उठा करके चौंकता है, खुश होता है और फिर जोर जोर से बात करने लगता है। ऐसा बात करता है मानो उसकी आवाज यहां कोलकाता से लेकर के कैलिफोर्निया तक भी सुनाई दे जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है और वो हमारे कितने करीब है, यह मूसा के शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें वचन में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं।
हम उस जाति के लोग कहलाते हैं, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और वो हमारा प्रभु है। लिखा है, और कौन सी ऐसी जाति है जिसका परमेश्वर जब पुकारा जाए तो वो उसके इतने करीब होता है। मेरे मित्रों, एक और सुधारने वाली बात आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। जब कभी हम सामूहिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे अलग अलग संगतियों में हो, पौलुस प्रेरित द्वारा एक बड़ा सुंदर मार्गदर्शन एक सिद्धांत के रूप में बताया जा रहा है, और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम लोगों ने अपने आदत में ले लेना चाहिए। मेरे मित्रों, पहला कुरिन्थी और उसके 14वें अध्याय में आइए। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो समय के साथ बांधी नहीं जा सकती। उस समय पर भी वो लागू थी, आज भी बिल्कुल वही सत्य है, और कलीसिया में इसका पालन किया जाना चाहिए। मैं आपको पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसके 32वें वचन को बताता हूं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में होती है। कोई व्यक्ति ये ना कहे, मैं क्या करूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया, अब मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखा, मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया। खबरदार, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहती है। 33वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। कोई गड़बड़ी वाली बात या आराधना करने वाले नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के, जीवते परमेश्वर के जो आराधक होते हैं, वे परमेश्वर के सम्मुख किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। 33वें वचन के दूसरे भाग में लिखा है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। सब कलीसियाओं में है। आप चाहे किसी भी धर्म समुदाय के हो, कोई सी भी मंडली से आते हो, चाहे आप सीएसआई के हो, सीएनआई के हो, मेथोडिस्ट के हो, एंग्लिकन हो, लूथरन हो, मेनोनाइट हो, चाहे जो कलीसिया के हो, परमेश्वर का वचन कहता है सारे संतों की सभा में, सारे पवित्र लोगों की कलीसिया में यही मान्यता है। 40वें वचन की ओर लेकर के चलता हूं। लिखा है, सारी बातें की जाए। कितना अच्छा लिखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ करने की आजादी है, परंतु शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए, नियमानुसार की जाए, सही तरीके से की जाए। हे मेरे मित्रों, परमेश्वर का यह वचन कितने स्पष्ट रीति से हमें कह रहा है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको इस बात को सरल कर देना चाहता हूं। मान लीजिए आप 10, 12 लोग, 15 लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, आप संगति रखते हैं, और जब मध्यस्थी का समय आता है तब आपके समूह में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो प्रार्थना करने के लिए शुरू करता है। जब वो प्रार्थना शुरू करता है तो यह पाया जाता है कि बाकी सब लोग भी बोलना शुरू करते हैं। अब यह व्यक्ति ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा उठाया तो बाकी 14 लोगों ने भी अपनी आवाज ऊपर उठा दी, और फिर अपनी आवाज को बनाए रखने को इस बेचारे को अपनी आवाज और उठाना पड़ता है। बाकी के लोगों ने अपनी आवाज फिर उठा दी। एक प्रकार की स्पर्धा शुरू हो जाती है कि कौन ज्यादा बड़ी आवाज में प्रार्थना कर सकता है। मेरे मित्रों, बाइबल हमें यह सिखाती है, जब तुम समूह में इकट्ठा होते हो तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, सारे लोग मिलकर के बड़े सुंदर तरीके से धीमी आवाज में उसके साथ मिलकर के प्रभु के सामने अपनी भी विनतियां लेकर आए, उसको सहारा देते हुए उसकी प्रार्थना में शामिल होकर के हम भी हल्की हल्की आवाज में उसका साथ दे सकते हैं। मेरे मित्रों, प्रार्थना किस रीति से न करें, प्रार्थना के समय किसी भी प्रकार की बनावटीपना न करें। डू नॉट एक्ट आर्टिफिशियली। एक और बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बहुत से मसीह लोग प्रचारकों की नकल करते हैं। एक उदाहरण अपने जीवन से देना चाहता हूं। मेरी एक बेटी है, परमेश्वर को धन्यवाद, और मैं जानता हूं कि मेरी बेटी का स्वभाव कैसा है और वो बोलती कैसे है, वो रहती कैसे है। एक दिन शाम को वो जब अचानक आती है तो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है, ऐसी बातें करती है जैसे मेरे पड़ोस में जो रहता है उसकी बेटी। अब मेरे को तो यह बहुत परेशानी लगेगी कि मेरी बच्ची मेरे जैसे रहने के बजाय किसी और की बेटी की तरह क्यों व्यवहार कर रही है, उसकी बोली अचानक क्यों बदल गई, उसका इठलाना क्यों बदल गया। मैं चाहता हूं मेरी बच्ची के अंदर वैसा ही स्वभाव रहे जैसे कि वो है।
अगर हम लोग कोई बनावटी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो यह पिता को पसंद नहीं आता है। बिल्कुल उसी तरह के से मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर पिता भी चाहता है कि हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहें, किसी प्रचारक की नकल ना करें। बहुत से लोग प्रचारकों की आवाज में बोलना चाहते हैं, हूबहू उसी तरीके से चलना फिरना चाहते हैं। आवाज को उठाने की बात हो, धीमी बोलने की बात हो, वैसे की वैसी नकल करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहे। परमेश्वर ने आपको भिन्न बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की नकल करें। हम जो परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर ने स्वयं ही हमें भिन्न भिन्न बनाया है। आप इस संसार में देखिए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। मैंने तो सुना है कि दो जुड़वों में भी एक अंतर होता है, और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की जो रचनात्मक सुंदरता है इसी में दिखाई देती है कि सब भिन्न है। इसलिए परमेश्वर को आनंदित, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है। आप अपने गेहूं हुए रंग के लिए भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और उसको कोई दूसरा रंग बनाने की कोशिश ना करें। आप अपनी मूल पहचान को बनाए रखें, क्योंकि आप जितने स्वाभाविक रहेंगे, आपके भीतर आपकी रचनात्मकता रहेगी, और वही आपकी जो स्वाभाविकता है वो ही आपकी वास्तविकता रहेगी। परमेश्वर के सम्मुख जब आप आते हैं तो बनावटीपन लेकर के नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। प्रार्थना में बनावटीपन हम न रखें, इसके लिए मैं कई बार लोगों से यह आग्रह करता हूं कि जब जब वे प्रार्थना करते हैं तब तब अपने घुटनों पर आ जाए। प्रार्थना करते समय घुटनों पर आने का यह पुराना तरीका जो कलीसिया का था, प्रार्थना में लौलीन रहने के लिए घुटने टेका करते थे, यह अचानक आजकल की मंडलियों से जाता नजर आ रहा है। बहुत सी मंडलियों में प्रार्थना करना अर्थात परमेश्वर से बातें करते समय में भी लोग अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठ सकते हैं। बड़ा दुख होता है, परमेश्वर से बात करते समय क्यों ना बड़ी दीनता से अपने आप को परमेश्वर के सामने घुटनों पर लेकर के आए, क्योंकि ये बाइबल आधारित है। मेरे मित्रों, ये कहीं से लाई हुई संस्कृति नहीं है, ये पूरब की या पश्चिम की या कोई खास जाति की संस्कृति नहीं, परंतु बाइबल आधारित संस्कृति है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो अपने घुटनों पर आ सकें। मैं दानियल की पुस्तक से आपको बताता हूं, दानियल की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में एक बात लिखी है। राजा ने एक आज्ञा निकाल दी, 30 दिन तक कोई दूसरे देवता की पूजा नहीं करेगा, कोई विनती नहीं करेगा, जो भी करेगा राजा से करेगा, नहीं तो सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। 9वें वचन में लिखा है, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 10वां वचन सुनिए, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, शब्द पर गौर करिएगा, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता था, आज भी करता रहा। दानियल नबी प्रार्थना के कारण जाना जाता है मेरे मित्रों। उसकी रीति थी, घुटने टेक के प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार करता था, और हर बार वो घुटने टेक करके प्रार्थना करता था। नए नियम में भी आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा, मेरे साथ में खोलिएगा इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय। और यहां पर पौलुस प्रेरित, जैसे कि कई बार उसने कहा है, मैं परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकता हूं। 14वें वचन में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस प्रेरित भी अपने घुटनों पर परमेश्वर के सम्मुख आता है। प्रार्थना में चिल्लाने का भी समय होता है मेरे मित्रों, और खामोश रहने का भी समय होता है। हम प्रभु के सम्मुख जब आते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो बेशक हम बड़े ऊंचे स्वर में अपने गीतों और भजनों के द्वारा भी उसकी स्तुति करते हैं, और साथ ही साथ खामोशी से भी परमेश्वर का आदर करते हैं। मैं भजनों में से एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से, बड़ी जोर की आवाज में परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। और उसी शास्त्र भाग में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हे मेरे प्यारे दोस्तों,
अपने प्रार्थना के जीवन में किसी भी तरह बनावटीपन को न आने दें। परमेश्वर का आज यह वचन हमारे पास पहुंचता है, यह पाठ हमसे कह रहा है, डू नॉट एक्ट आर्टिफिशियली। अपने जीवन में, अपने प्रार्थना के जीवन में किसी भी प्रकार का बनावटीपन ना आने दे, कोई भी अप्रिय बात आपके मुंह से ना हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है। हे दयालु परमेश्वर, आपका वचन हमसे कहता है कि आप हमारे बेहद करीब हैं और इसीलिए हमें चीखने और चिल्लाने और पुकारने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जब हम अपना मुंह खोलते हैं प्रभु जी, आप हमारे करीब आकर खड़े हो जाते हो। हमें एक ही बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं प्यारे प्रभु, आप हमारी एक एक विनती को पहले से ही जानते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हमने यह भी जाना कि आपने हमको अलग अलग बनाया है, अलग अलग रंगों का बनाया है, अलग अलग वर्ण है हम लोगों के, अलग अलग भाषा है हम लोगों की, और हम जिस स्थान से तुझे पुकारें, जिस भाषा में तुझको पुकारें, तू सुन लेता है। तेरा प्रेम अद्भुत है प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे कान निरंतर हमारी ओर लगे रहते हैं। हमने कई बार अपने भावों में आकर के, दुख में आकर के जोर जोर से भी पुकारा, दिल से पुकारा, और तूने हमारी सुना है। हम कई बार अपने दुख में होकर के चुप हो जाते हैं, तूने हमारे कराहने को भी सुन लिया प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे विचारों को भी पढ़ लेता है। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के जो आपका प्रिय पुत्र है उसके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, और आज के वचन के लिए फिर एक बार धन्यवाद कि हमें आज यह सुधारने वाली शिक्षा मिली जिसके द्वारा हम मसीह में और आगे बढ़ सकें। सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की शांति आप सबों के साथ बनी रहे।